बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा सेशन इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू के डिस्क्रिप्टिव के मुतालिक और फिस्कल पॉलिसी 2021 और 22 इसको समझने के लिए हमने लेके चलना है, बजट प्रोसेस को समझना है कि बजट प्रोसेस क्या है। क्योंकि फिस्कल पॉलिसी को समझने के लिए ब्रॉडर व्यू में आपको पता होना चाहिए कि फ़ंड्स कैसे रेज़ होते हैं, आवाम से पैसे कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, टैक्स की शक्ल में, पेनल्टीज़ की शक्ल में, फ़ाइन्स की शक्ल में। तो मुख्तलिफ़ तरीके से रेवेन्यूज़ जो गवर्नमेंट अर्न करती है और गवर्नमेंट के ख़जाने में आते हैं। चूँकि ये आवाम का पैसा होता है, आवाम से कलेक्ट किया होता है टैक्स की शक्ल में, तो जब इसकी ख़र्चा करने की बारी आती है तो आवाम की मंशा, आवाम की मंजूरी, आवाम की राय ज़रूरी होती है। लेकिन अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि आवाम से जाके डायरेक्टली आप किसी बिल पे, बजट पे या किसी भी चीज़ पे जाके उनसे राय लें, क्योंकि आवाम के पास ना इतना शऊर होता है। हर आवाम के ओवरऑल बात कर रहा हूँ, यानी कि हमारा ज़्यादातर तबका जो है इलिटरेट है, और वो इस पॉलिसी के मुतालिक कि गवर्नमेंट क्या प्रोजेक्ट लेके चल रही है, कितने खर्चे आएंगे, कितना हो चुका है, कितना होना भी है कि नहीं होना, इसके ऊपर एनालिसिस नहीं कर सकते। तो आवाम से डायरेक्ट राय लेना पॉसिबल नहीं होता। फिर होता क्या है कि आवाम जो अपने रिप्रेजेंटेटिव असम्बलीज़ में भेजते हैं, वो नेशनल असम्बली की हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि चूँकि फ़ेडरल बजट की बात कर रहे हैं, तो फ़ेडरल बजट जब होता है तो उसकी मंजूरी भी कौमी असम्बली में, यानी कि नेशनल असम्बली में। और जितने भी ये याद रखें कि फ़ाइनेंशियल बिल्स होते हैं, उनका इनिशिएट जो होता है वो नेशनल असम्बली से होता है। कोई भी ऐसा बिल नहीं आ सकता जहाँ पे फाइनेंस का मामला हो, पैसों का मामला हो, गवर्नमेंट के ख़जाने से खर्चों का मामला हो, तो वो सेनेट से इनिशिएट हो। बल्कि चूँकि आवाम के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो नेशनल असम्बली में बैठे होते हैं और उन्हीं ने उसकी मंजूरी सबसे पहले देनी होती है। तो इनडायरेक्टली क्या होता है कि आवाम के नुमाइंदे नेशनल असम्बली में मौजूद होते हैं। अब एक गैप रह जाता है कि नेशनल असम्बली में जो चीदा लोग रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, वो क्या राय देते हैं, वो आवाम की तो डायरेक्टली राय नहीं होती। फिर आवाम से भी राय लेने के लिए फर्दर जैली कमेटी बनाई गई होती है फाइनेंस के मुतालिक। जो बजट बिल पेश होते हैं या जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, अपने अखराजात का एक तखमीना जो है वो असम्बली को जब भेजते हैं, तो जैली कमेटीज़ जो होती हैं उसके ऊपर डिस्कशन करती हैं, आवाम से जाकर राय लेती हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, या जो फाइनेंस के मुतालिक नो हाउ रखने वाले होते हैं, उनसे जाके राय लेते हैं और उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। और फर्दर फाइनेंस में भेजने से पहले नेशनल असम्बली में उनके ऊपर डिस्कशन होता है, यानी कि वो जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको फ़ाइनल होने के बाद ही फाइनेंस में भेजा जाता है और फाइनली जो बजट तैयार होता है। ये एक लंबा प्रोसेस है पूरे साल में, यानी कि ये एक बजट साइकिल आप कह सकते हैं। ये नहीं है कि जब एक दफ़ा आपका बजट तैयार हुआ और नेशनल असम्बली में बिल पेश हुआ तो उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई जो 8-10 दिन तक चलती रहती है। ये नहीं होता, बल्कि जब बजट की मंजूरी के लिए जो शुरू में तखमीने होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ अपने अपने अखराजात भेजती हैं, वो भी जो नेशनल असम्बली है उसके पास जाते हैं। जो कानून साज लोग होते हैं, नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं, जो इस फील्ड के होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो उसके ऊपर काफ़ी सारी वर्किंग करते हैं। जहाँ पे बड़ी मेजर चेंजेस की ज़रूरत होती है वो उसके अंदर चेंजेस भी लेके आते हैं। तो ये हमारी डिस्कशन लॉन्ग टर्म में चलेगी। लेकिन जो आपको शुरू में मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, इसके राउंड अबाउट हम घूमते रहेंगे, चीज़ों को प्रोसीजरल कवर करेंगे कि बजट क्या है, बजट को कैसे तैयार किया जाता है, उसके ऊपर उसका साइकिल कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से वो सर्कुलेट होता है, उसके ऊपर कैसे डिस्कशन होती है, रिकमेंडेशन फाइनली फाइनेंस के पास कैसे जाती है, बजट कैसे तैयार होता है, बजट के ऊपर जब मंजूरी हो जाती है तो फाइनली उसके ऊपर मज़ीद जो है वो सेनेट में क्या एक्शन होते हैं और फ़ंड कैसे रिलीज़ होते हैं, और अब जो मिनिस्ट्रीज़ हैं जब उनको फ़ंड एलोकेट हो जाते हैं, उनके अखराजात वो कैसे करते हैं, और कहीं पे वायलेशंस हों तो कैसे पीएसी में उनकी कंट्रोलिंग मेजर्स लिए जाते हैं। तो बजट प्रोसेस इन पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, इफेक्टिव पार्लियामेंट्री बजट प्रोसेस इन पाकिस्तान। Below is a list of basic steps that can be taken to initiate the strengthening of parliamentary budget. Parliamentary budget इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि पार्लियामेंट इसको अप्रूवल देती है इन पाकिस्तान। द पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल है और पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर लीडरशिप जो है, दोनों लीडरशिप मिलकर क्या करती हैं, एज वेल एज इंडिविजुअल एमपीज़, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो सारे क्या कहते हैं, शुड सीरियसली कंसीडर इंट्रोड्यूसिंग मीनिंगफुल रिफॉर्म्स well ahead of beginning of the next budget cycle in order to have a reformed system in place before the beginning of new budget cycle. बजट साइकिल से पहले जहाँ पे आपको वायलेशंस नज़र आती हैं, जहाँ पे आपको रिमीडियल एक्शंस नज़र आते हैं, जहाँ पे कहीं पे गैप हो उनको
कवर करने के लिए सारी की सारी जो लीडरशिप है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स हैं, वो सारे मिलके एफर्ट करें और अच्छे रिफॉर्म्स लेके आएँ जिससे बजट प्रोसेस अच्छा हो सके। ये तो एक हो गया जो इब्तदाइया है या इंट्रोडक्शन हमने बात कर दी। एक्सटेंडिंग द साइकिल ऑफ पार्लियामेंट्री बजट प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? पार्लियामेंट्स रोल इन द बजट प्रोसेस डज नॉट बिगिन आफ्टर द बजट इज टेबल, यानी कि जब बजट टेबल पे आ जाता है कौमी असम्बली में, उसके बाद इसका काम शुरू नहीं होता, बल्कि इससे पहले ही हुआ होता है। द रोल नीड्स टू बिगिन एवरी ईयर अलॉन्ग साइड ऑफ द फेडरल बजट साइकिल, यानी कि उनका बजट साइकिल जो ही स्टार्ट होता है उसके साथ इनका रोल शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये साइकिल जो इनिशिएट होता है यहाँ कहाँ से होता है? अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ये जो स्टेप्स करने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये हमने पहले इनको कवर करना होगा। स्क्रूटनी ऑफ एस्टिमेट्स एंड डिमांड्स फॉर द ग्रांट्स, यानी कि जो मिनिस्ट्रीज या गवर्नमेंट के इदारे अपने एस्टिमेट, अपने अंदाजे, अपनी डिमांड्स भेजते हैं कि हमें इतने फ़ंड चाहिए, वो जो ग्रांट मांगते हैं उसके ऊपर क्या क्या एक्शन होता है? इन अक्टूबर ईच ईयर व्हेन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशूज़ अ बजट कॉल सर्कुलर। बजट कॉल सर्कुलर से क्या मुराद है? ये एक सर्कुलर होता है, इनिशिएट किया जाता है, सारे गवर्नमेंट के इदारों को भेजा जाता है कि उनसे कहा जाता है कि आपके जितने एस्टिमेट्स हैं, जितने आने वाले साल के अखराजात हैं, उनको अंदाज़ा लगा के हमें भेजें। ये क्या कहलाता है? बजट कॉल सर्कुलर, जिसकी बेस पे बजट ने इनिशिएट होता है, ये कॉल होती है और सर्कुलेट किया जाता है तमाम गवर्नमेंट के इदारे टू ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। ईच नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी इंक्लूडिंग डिफेंस should ask relevant ministry division to submit detailed reports of the expenditures and detailed estimates और डिमांड्स फॉर द ग्रांट्स, यानी कि जो कमेटीज़ हैं नेशनल असम्बलीज़ की, स्टैंडिंग कमेटीज़, यानी कि जो जिनका काम है इसके ऊपर, और इसमें डिफेंस की कमेटी को भी कहा जाता है कि आप अपने डिपार्टमेंट से एस्टिमेट लें, जितनी ग्रांट्स आपको चाहिए वो हमें अपने रिपोर्ट्स भेजें। द कमेटीज़ शुड रिव्यू, अब ये कमेटी जो है लिंक कर रही है, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी है किसकी है? नेशनल असम्बली के कुछ मेंबर्स होते हैं, MNAs होते हैं, जिनके पर मुश्तमिल होती है, और ये कमेटी हर एक को मुख्तलिफ इदारों के रिलेटेड जो है वो लिंक कर दिया जाता है और वो उनको सुपरवाइज़ करते हैं, उनके साथ लिंकेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं। अब ये जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, अपने अपने जो इदारे या मिनिस्ट्रीज़ उनके हैंड ओवर की गई होती हैं, उनको कहते हैं कि अपने अपने तखमीने लेके आएँ। अब द कमेटीज़ शुड रिव्यू द एस्टिमेट्स एंड डिमांड बिफोर द रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज सबमिट दो टू दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को उस मिनिस्ट्री के रिपोर्ट के जाने से पहले वो खुद देखेंगे कि क्या उनकी डिमांड है, जायज़ है, कहाँ पे उसको कट कर दिया जा सकता है, कहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है जिसमें डिमांड नहीं की गई और उनको डिमांड करनी चाहिए। ये स्टैंडिंग कमेटी का काम होता है। सेकंड नंबर पे क्या है? प्री बजट पब्लिक हियरिंग्स बाय कमेटी। अब ये जो कमेटीज़ बनती है स्टैंडिंग कमेटीज़, इसने आवाम को लिंक करना होता है, यानी कि सबसे पहले ये नहीं है कि मतलब मिनिस्ट्री ने अपने खर्चे मांगे, स्टैंडिंग कमेटी ने उसके ऊपर अपनी राय दी और फाइनेंस को भेज दी, ये नहीं है, बल्कि आवाम को भी लिंक करना है। जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुख्तलिफ जो थिंक टैंक्स हैं, फाइनेंस के मुतालिक नो हाउ रखते हैं, उनको भी इसके अंदर लेके आना होता है इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन पीपल एंड द पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बन गई, अब इदारे आ गए, उनको खर्चा चाहिए, पार्लियामेंट के जो है स्टैंडिंग कमेटी काम कर रही, लेकिन आवाम कहाँ पे गई? इसको ब्रिज करने के लिए, लिंक करने के लिए क्या किया जाता है? द नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एज वेल एज अदर स्टैंडिंग कमेटीज शुड बिगिन टू होल्ड प्री बजट पब्लिक कंसल्टेशन, यानी कि प्री बजट पब्लिक कंसल्टेशन, यानी कि आवाम से आपने कंसल्ट करना है, राय लेनी है विद रेलिवेंट एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड सिटीजन्स टू रिसीव देयर इनपुट बिफोर द बजट, के बजट को फाइनल करने से पहले आवाम की भी राय है। वो क्या कहते हैं? द पब्लिक कंसल्टेशन शुड बी हेल्ड बोथ इन द फेडरल कैपिटल एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री फ्राम अक्टूबर टू दिसंबर। अब ये आवाम से जो पब्लिक हियरिंग और कंसल्टेशंस होती हैं, ये अक्टूबर के महीने से लेकर दिसंबर तक हो जानी चाहिए हर साल। इसके बाद ईच स्टैंडिंग कमेटी शुड होल्ड 3 to 5 days public hearings on ideas, views, suggestions about the next budget from the stakeholders relating to the area of concern, expertise of each committee। यानी कि कमेटी अगर इंडस्ट्री के मुतालिक है तो वो इंडस्ट्री से इनपुट ले, एजुकेशन के मुतालिक आपने फ़ंड बनाने हैं या एक्स्ट्रा अखराजात, या यूनिवर्सिटीज़ के मुतालिक तो एजुकेशन सेक्टर से कंसल्ट करें। इसी तरीके से जो एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्टर जो है उनके साथ कंसल्ट करें, इंपोर्ट के मुतालिक जो आपने डिसीजन लेने हैं वो उनके साथ मीटिंग करें। सो हर एक स्टैंडिंग कमेटी अपनी कंसल्ट करेगी और वो लेके आएगी अपनी रिकमेंडेशन। द हियरिंग्स शुड बी पब्लिसाइज्ड, यानी कि उनको मीडिया पे लेके आएँ। इन द मीडिया एंड मीडिया बी अलाउड टू कवर द हियरिंग। अब ये जितनी भी जनरल डिस्कशन चल रही होती हैं, आवाम की राय क्या है,
वो मीडिया के थ्रू कवर हो, लोगों तक ये पहुँचे। दिस एक्ट अलोन विल बी दी सिंगल मोस्ट रिवार्डिंग एक्टिविटी फॉर द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंटेरियन, यानी कि पार्लियामेंट इटसेल्फ और उसके पार्लियामेंटेरियन जो है वो उनके लिए एक बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो आवाम का एतमाद हासिल करते हैं। ये एक्सरसाइज करने से आवाम ये समझती है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हमें अपने एतमाद में ले रहे हैं, जो वो अपनी रिपोर्ट पेश करना चाह रहे हैं, रिकमेंडेशन देना चाह रहे हैं, वो आवाम से भी राय ले रहे हैं, तो आवाम का एतमाद उसमें शामिल हो जाता है। ईच हियरिंग शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड, जो भी जहाँ पे मीटिंग करते हैं उसको फर्दर आपका एजेंडा क्या था, लोगों की इनपुट क्या थी, फाइनली आपने कंक्लूड क्या किया, उसको अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट करें, उसका रिकॉर्ड रखें। Recommendation of the Standing Committee on Finance and other standing committees in the shape of public reports should be sent by the committees to the Ministry of Finance by the February each year, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक ये सारा कुछ डिस्कशन करेंगे, कंसल्ट करेंगे, राय लेंगे एक्सपर्ट्स की। अब दिसंबर से लेकर फरवरी तक इनके पास टाइम होता है, ये रिपोर्ट बना के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजेंगे कि जी मिनिस्ट्री की ये एक्सपेंडिचर की डिमांड थी, ये उनके ग्रांट उन्होंने मांगी थी। फर्दर जो है पब्लिक हियरिंग, पब्लिक डिस्कशन, कंसल्टेशन के बाद हमने ये रिपोर्ट आपको भेज रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको अपने पास रख लेगी। अब जो आ जाता है प्री बजट सेशन, अब सेशन करना है। द नेशनल असेंबली ऑफ द पाकिस्तान शुड होल्ड अ प्री बजट सेशन एट द एनी टाइम बिफोर फरवरी ईच ईयर, यानी कि फरवरी से पहले पहले हर साल वो एक प्री बजट सेशन करेंगे जिसमें पार्लियामेंटेरियन को इजाज़त होगी टू प्रेजेंट देयर रिकमेंडेशन, जो उन्होंने लोगों से कंसल्ट किया होगा। स्टैंडिंग कमेटीज़ के पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं वो अपनी जो भी रिकमेंडेशन होती हैं वो उनको भेजते हैं, वो टेबल पे रखते हैं और प्री बजट सेशन में वो डिस्कशन करते हैं कि ये हमारी राय है, और जो कि मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से डिमांड नहीं आई थी, लेकिन हमने लोगों से डिस्कशन करने के बाद फाइनली कंक्लूड किया है और ये हमारी रिकमेंडेशन है। इन द बजट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस द कंपाइल्ड रिकमेंडेशन शुड बी सेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बाय द एंड ऑफ फरवरी ईच ईयर टू अलाउ द मिनिस्ट्री टाइम फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रपोजल, यानी कि जून तक बजट पेश करना होता है, तो फरवरी में जो प्री बजट सेशन के बाद रिकमेंडेशन हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेज दें ताकि वो उसके ऊपर प्लान करना शुरू कर दे और वर्किंग शुरू करें। अब पार्लियामेंटेरियन बजट स्क्रूटनी क्या है? ड्यूरिंग द पास्ट डेकेड द नेशनल असेंबली ऑफ द पाकिस्तान हैज़ स्पेंट ओनली 10 days एट एन एवरेज एवरी ईयर ऑन बजट स्क्रूटनी आफ्टर द बजट इज टेबल्ड इन द हाउस, यानी कि बजट जब टेबल पे आ जाता है उसके बाद फर्दर जो डिस्कशन होती है, तो अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो तकरीबन जो है 10 दिन पार्लियामेंट जो है वो बजट के ऊपर बात करती है। दिस टाइम फ्रेम एंड प्रोसेस डू नॉट अलाउ पार्लियामेंटेरियन द टाइम टू स्क्रूटनाइज द बजट इन डिटेल्ड बिफोर इट्स पासेज, यानी कि पास करने से पहले ये 10 दिन का टाइम जो है मोहलत दी जाती है, ये काफ़ी नहीं है, ये ज़्यादा डिटेल से होना चाहिए, इसको ज़्यादा बेहतर करना चाहिए ताकि उसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन। तो इंशाल्लाह ये हमारा सेशन लॉन्ग टर्म में चलेगा। आप हमारा कंप्लीट कोर्स www.harvardacademy.com से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हार्वर्ड एकेडमी के जो हमारे नोट्स हैं वो भी डिमांड कर सकते हैं। आपको शुरू में जो नंबर दिया गया था या वेबसाइट थी, आप उस वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं और हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।